हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन शर्मा क्लासेस। दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास के चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए ध्यान से आप। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। किसी आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है तो प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया गया है कि रेक्टेंगल प्लॉट दिया गया है। आप सभी को पता है रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसी 4 साइडेड फिगर जिसकी लेंथ आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब 4 साइडेड फिगर जिसके अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं भाई। ये रेक्टेंगल प्लॉट है। तो इसने कंडीशन क्या दी है, इसका जो एरिया है आपको दिया है 528 स्क्वायर मीटर वर्ग मीटर। उसकी जो कंडीशन जो दी है कंडीशन को ध्यान से पढ़िए। इसने कहा है कि जो लंबाई वो चौड़ाई का दुगना उससे एक अधिक है। अब चौड़ाई का ना पता हमें ना लंबाई का पता। अब चौड़ाई को हमने क्या ऐड कर लेंगे, x मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी भाई 2x + 1 मीटर। अब ये क्यों, ये आप सबको पता है कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्यों जो कंडीशन दी गई आपको वो लगाई हमने। इसने बोला है कि जितनी चौड़ाई है, चौड़ाई को हमने क्या माना x मीटर, उसका दुगुना करो। x का दुगुना कितना हुआ 2x, उससे एक अधिक तो उसमें एक ऐड कर दिया हमने। ये हमारी क्या लंबाई है। तो देयरफॉर let length of plot माना, पहले ब्रेथ मान लेते हैं। ब्रेथ ऑफ प्लॉट माना प्लॉट की चौड़ाई बराबर x मीटर, क्योंकि चौड़ाई के साथ ही जो कंडीशन लगाई गई है। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ प्लॉट, देयरफॉर प्लॉट की लंबाई कितनी हुई 2x + 1 मीटर। एरिया ऑफ प्लॉट, प्लॉट का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जो दिया गया है उसको लेकर चलते हैं कंडीशन को हम। इसमें जो गया है कि लेंथ मिल गई आपको, ब्रेथ मिल गई और एरिया मिल गया। आप सबको पता है कि इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है L × B। एरिया जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल एरिया होता है। तो लेंथ हमारी कितनी, आप ध्यान से देखिए 2x + 1। लेंथ की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए 2x + 1। और ब्रेथ कितनी हमारी, ब्रेथ हमारी है x = 528। इसको सोल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे द्विघाती समीकरण। मतलब हम क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको सोल्व करके हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनकी हम, जो हम पहले सीख चुके हैं। 2x की मल्टीप्लाई x से कितना आएगा भाई 2x²। x की 1 से कितना आएगा x 1 = x और 528 0। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 की में, कि जब द्विघाती समीकरण बनाते हैं सभी वैल्यूज को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। जब यहाँ कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है, 0 बचती है। अभी फैक्टर करने हमें इसके फैक्टर करने आप सीख चुके हैं। कौन सी क्लास में सीख चुके हैं आप, 9th क्लास में भी सीख चुके हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन में इसने यहाँ तक पूछा है कि द्विघाती समीकरण बनाइए। आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं द्विघाती समीकरण बना के, लेकिन अगर इसको आगे भी सोल्व करना चाहे, लेंथ और ब्रेथ आप निकालना चाहे तो उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि इसने कहा फाइंड द लेंथ। अगर देखो एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है लेंथ और ब्रेथ फाइंड कीजिए, और ये भी पूछा जा सकता है कि आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। अगर इक्वेशन बनवाए तो आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, लेकिन जब आपसे लेंथ और ब्रेथ के बारे में पूछे तो इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको पूरा ही सोल्व कर लेते हैं। तो फैक्टर कैसे करते हैं आप सबको पता है। फर्स्ट नंबर देखो x² का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, और ये हमारी कांस्टेंट टर्म कितनी 528 है। इन दोनों की गुणा करते हैं भाई, इन दोनों की करते हैं मल्टीप्लाई। 528 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1056 आएगा। अब इसके फैक्टर करेंगे हम। फैक्टर जब करते हैं तो सबसे पहले छोटे टेबल से 2 के टेबल से ट्राई करते हैं। जब 2 से डिवाइड ना तो 3 से,
4 5 आगे हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले 2 से देखेंगे, 2 5 जा, 2 2 जा और 2 8 जा। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा, 2 6 जा और 2 4 जा। फिर 2 से जा रहा भाई, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 2 जा। फिर 2 से 2 6 जा, 2 6 जा। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा, 2 3 जा। अब किससे जाएगा, 3 से 11, और 11 किसी के टेबल में नहीं आता, 11 के टेबल में ही आता है। अब ये फैक्टर थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये आया भाई 32, और 11 33। अब आप देखिए क्या ये दोनों फैक्टर हमारे इस इक्वेशन में सेट हो जाएंगे, जो हमें चाहिए मिल जाएगा। अब आपको पता है मल्टीप्लाई तो हमारी इतनी आ गई। चलो अब इन दोनों जो मानने हमने गुणनखंड किए फैक्टर करें, इन दोनों को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलना चाहिए, तो हमें मिलना चाहिए 1x। 1 हम साथ लिखते हैं तो मतलब x मिलना चाहिए। और मैंने बताया जब आपको पॉजिटिव नंबर चाहिए तो इनमें से एक बड़ा फैक्टर दूसरा छोटा है, तो बड़े वाले को क्या रखो आप पॉजिटिव, छोटे वाले को क्या रखो नेगेटिव। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 2x² प्लस 33x माइनस 32x और माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखें 33x में से 32x जाएगा तो एक x ही बचेगा। इन दोनों का पेयर बना, यहाँ से कॉमन निकलेगा और यहाँ इन दोनों में से कॉमन निकलेगा। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ 2 है, 2 के टेबल में 33 नहीं आता, मतलब 33 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ना 2 कॉमन निकलेगा, इसमें से कोई नंबर कॉमन नहीं है। और कुछ कॉमन है, x देखिए आप, x एक वेरिएबल नजर आ रहा है आपको, x यहाँ भी है, x यहाँ भी, x कॉमन निकाल दीजिए। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक 2 बचेगा, एक x बचेगा, ये बचा 2x प्लस यहाँ से x निकले क्या बचा भाई 33। ऐसे ही आप यहां से कॉमन निकालेंगे तो मैंने आपको पहले बताया कि जो इस ब्रैकेट में बचा है यहाँ पे 2x प्लस 33 वही नंबर यहाँ बचना चाहिए। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, एक तो माइनस कॉमन निकलेगा, एक तो आपने माइनस कॉमन निकाल दिया। अब क्या कॉमन निकलेगा, इस ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बचा है 2x और यहाँ पर कितना है 32। अब 2 कब आएगा, जब ये किससे डिवाइड होगा 16 से, क्योंकि 16 दूनी 32, इसका मतलब क्या कॉमन निकलेगा 16 कॉमन निकलेगा। 16 कॉमन निकाल दीजिए तो यहाँ क्या बचेगा 16 दूनी 32, यहाँ 2x बचेगा प्लस, क्योंकि माइनस आपने कॉमन निकाल दिया, जब इसको 16 से डिवाइड करोगे 16 3 48 और 16 3 48 तो 33 बचेगा आपका। ये भी दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आए, इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है। दोनों ब्रैकेट में सेम है तो इनमें से कॉमन निकाल के रखिए, 2x प्लस में 33, यहाँ पर क्या बचा भाई x और माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट करवाइए, अलग अलग 0 के बराबर रखिए। 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 33 उधर जा क्या होगा माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 33 और x इज इक्वल टू माइनस 33 अपॉन में 2, और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 16। अब दो वैल्यूज है x की, अब ये वैल्यू तो 16 हमारी, ये हम माइनस का 33/2, लेकिन हमने x को क्या लेट किया, x को हमने लेट किया इसकी चौड़ाई मतलब ब्रेथ, और किसी की लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कैंसिल। इसको कैंसिल कर देंगे तो x हमारा कितना है 16 है, तो इसका मतलब जो हमने लेंथ मानी है वो कितनी आएगी, सॉरी चौड़ाई कितनी आएगी हमारी 16, और लंबाई हम इससे यहाँ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं therefore breadth of प्लॉट की चौड़ाई 16 मीटर और लेंथ ऑफ प्लॉट की लंबाई आपने कितनी लेट की है 2x प्लस 1, 2x x की वैल्यू रखिए वही यहाँ पर प्लस 1, 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर। तो आपने प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई फाइंड कर दी है। अब बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड इंटीजर। मतलब कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, कंसेक्यूटिव होते हैं जो लगातार आए। पॉजिटिव इंटीजर जो पॉजिटिव पूर्णांक है, हिंदी में समझिए आप दो क्रमागत होता है कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले। धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखिए कैसे करेंगे।
लेट द कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स और एक्स प्लस वन। जब कभी भी आपको लगातार दो नंबर लेट करने हैं, मानने हैं आपको, तो एक को अपने एक्स माना, दूसरा एक्स प्लस वन माना। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर एक्स और एक्स प्लस वन। प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया आपको? 306। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने कहा कि दो जो नंबर हमारे पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं, इनका प्रोडक्ट, पहला नंबर हमारा और इनटू में दूसरा नंबर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 306। अब इसको सोल्व करके क्या बनाएंगे हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सोल्व करेंगे फिर, जिससे हमारे जो नंबर हैं, इंटीजर्स हैं जो हमने लेट किए हैं, वो हमें मिल जाएंगे। इसको सोल्व करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स की वन से करेंगे कितना आएगा? एक्स वन जा एक्स। और 306 यहाँ पर है जो हमारे राइट हैंड साइड में। मैंने आपको बताया था कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो सभी नंबर्स को हम क्या लेके आते हैं? राइट हैंड साइड के अंदर, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लेके आते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब इसके फैक्टर करेंगे और हम क्या निकालेंगे? एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब आपको पता है यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो क्या? 1। और ये कितना हमारा? 306। इसकी मल्टीप्लाई 1 की 306 से करेंगे, 306 एकम 306, तो इसका मतलब 306 के आप क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले छोटे टेबल से, 2 के टेबल से आपने चेक करना। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो फिर 3 से, फिर आगे ऐसे चेक करते जाना। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा और 2 5 जा और 2 3 जा। अब 2 के टेबल से जाएगा नहीं क्योंकि 2 हमारा इवन है और यहाँ पर नंबर क्या है? ओड है, तो ओड नंबर इवन से डिवाइड नहीं होगा ये। तो इसका मतलब आप करेंगे 3 से, 3 5 जा और 3 1 जा, फिर 3 से चेक करेंगे, 3 1 जा और 3 7 जा। एक बार फिर देख लीजिए, 3 से किया आपने, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। अब 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, तो बचेगा 21, 3 7 21। और अब 17 से करेंगे, 17 किसी के टेबल में 17 एकम 17। अब इसके फैक्टर बनाएंगे अगर हम, तो देखना जरा, 2 3 6 6 3 18, ये बने 18 और ये 17 एकम 17। एक तो हमारा जो फैक्टर है वो 18 है, दूसरा क्या है? वो 17 है। अब चेक करें क्या हम, अगर यहाँ पर इसको लगाएं x के साथ, तो इसमें हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। मैंने आपको पहले बताया, जब आपको x की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो बड़े वाले नंबर को आप पॉजिटिव रखो, छोटे को क्या करो? नेगेटिव। 18x में से 17x घटाएंगे तो 1x हमारा बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x और माइनस 306 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 18x में से 17x जाएगा तो 1x बचेगा, किसका? पॉजिटिव, मतलब धनात्मक बचेगा। अब इन दोनों में से आप कॉमन निकालो। पेयर बनाया आपने, यहाँ से कॉमन निकाला, यहाँ पर क्या कॉमन देखिए ध्यान से, x और x यहाँ दोनों जगह है, तो x कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पर x कितनी बार आया? 2 बार। 1x कॉमन निकला, 1x बचेगा यहाँ से। और यहाँ से आपने x निकाला तो यहाँ पर क्या बचेगा? 18 बचेगा। अब इस ब्रैकेट में आया x प्लस 18। फिर मैंने आपको पहले बताया कि जो इस ब्रैकेट में नंबर बचेगा, जो टर्म्स इसमें बचेंगे, सेम टर्म्स उसमें बचनी चाहिए, सेम साइन के साथ। अगर इसके बीच में यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ भी क्या बचेगा? प्लस बचेगा। लेकिन यहाँ पर दोनों के साथ क्या है? माइनस है, मतलब ऋणात्मक का निशान है, माइनस का निशान है, तो माइनस क्या निकलेगा? कॉमन। तो माइनस को कॉमन निकाल दिया। अब दोनों टर्म आपके पॉजिटिव हो जाएंगे ब्रैकेट में। अब यहाँ पर क्या है? x और यहाँ है 17x। x कब बचेगा? जब क्या कॉमन निकले? 17 कॉमन निकले। और 17 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 18 बचेगा। तो आप 17 कॉमन निकाल लीजिए। ये x, ये प्लस, क्योंकि माइनस आपने कॉमन निकाला, डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 18। तो यह x प्लस 18 और x प्लस 18 दोनों ब्रैकेट में जब सेम नंबर आया तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यहाँ से और यहाँ से दोनों में से x प्लस 18 क्या निकालेंगे? हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर क्या बचा? x और यहाँ कितना बचा? माइनस 17 इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली अलग अलग 0 के बराबर आप रखेंगे, इसको इक्वेट कराएंगे। x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, यहाँ प्लस उधर जा क्या होगा भाई? ये माइनस। x इज इक्वल टू माइनस 18 और x इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा? 17। ये माइनस उधर जाके प्लस। अब आपको x की दो वैल्यू जो मिल गई है, एक माइनस 18 और दूसरी क्या है? 17।
लेकिन इनमें से एक वैल्यू आपकी कैंसिल हो रही है, क्यों? क्योंकि इनमें से एक वैल्यू आपकी नेगेटिव है, माइनस की है, लेकिन हमने जो निकालना पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, धनात्मक पूर्णांक निकालना, जो माइनस का नंबर है ऋणात्मक नंबर, वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो धनात्मक नंबर वो कितना है? एक नंबर हमारा 17, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 17 जमा 1 18। तो देयरफॉर पॉजिटिव टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, देयरफॉर पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स 17 और 18। इस प्रकार दो नंबर हमने फाइंड किए जिनका प्रोडक्ट कितना है? 306 है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट की तरफ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their age 3 years from now will be 360. Find रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की माता रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जो माता है रोहन से कितने साल बड़ी है? साल या वर्ष, 26 वर्ष बड़ी है। अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 होगा। अब से जो देखो इसमें बताएगा प्रेजेंट एज, मतलब वर्तमान आयु। वर्तमान आयु जो प्रेजेंट एज होती है वो आयु होती है कि जो आयु अब है। तो अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब जो आयु उनकी अब है उससे के 3 साल बाद उन दोनों की आयु का जो गुणनफल वो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है, मतलब वर्तमान आयु निकालनी है। वर्तमान आयु वो होती है जो उसकी जो एज है, आयु है, वो अब है। तो इसका मतलब कैसे करेंगे? देखो दो कंडीशन दी इसने। एक तो ये कंडीशन दी कि वो उससे कितनी बड़ी, उसकी मदर 26 साल बड़ी है, और दूसरी कंडीशन उसकी आयु कब पूछी है? 3 वर्ष पश्चात। तो इसमें जो वर्ड दिया गया है फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ का मतलब क्या होता है? फ्रॉम नाउ का मतलब होता है बाद में। अब से 3 वर्ष पश्चात आ जाए, हिंदी में देखो पश्चात, बाद में। इंग्लिश में यहाँ मिल सकता है आपको फ्रॉम नाउ, आफ्टर। फ्रॉम नाउ का मतलब वही होता है बाद में, और इसका मतलब ये है आफ्टर का मतलब भी क्या होता है? बाद में होता है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो हमें निकालना क्या है? वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज, किसकी? रोहन की। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु इज इक्वल टू x ईयर्स। हिंदी वाले साथ लिखेंगे वर्ष, x वर्ष। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मदर। तो मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी? मतलब माता की, इसलिए माता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। अब कंडीशन में ध्यान दीजिए, कितने साल बड़ी है मदर उससे? 26 साल, 26 ईयर बड़ी है। अगर वो अभी x साल का है तो मदर की आयु कितनी ज्यादा है? 26 साल। तो उसमें 26 जोड़ दीजिए भाई, x जमा में 26 आप लिखेंगे ईयर्स, और ये वर्ष लिखेंगे हिंदी वाले। अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, पर्सन के अनुसार, जो पर्सन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व कर रहे हैं। अब उसने क्या कहा है? 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ। हिंदी वाले साथ लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात या 3 साल के बाद। अब कंडीशन देखें भी ध्यान से। अभी रोहन की आयु है x, मदर की आयु है x प्लस में 26। ये रोहन की आयु, ये इसकी मदर की आयु है। 3 साल बाद कितनी होगी? 3 साल बाद रोहन की आयु 3 वर्ष बढ़ जाएगी। कोई चीज बढ़ती है तो हम क्या लगाते हैं? प्लस का साइन लगाते हैं। तो ये 3 साल बढ़ जाएगी उसकी आयु। ऐसे मदर की आयु भी 3 साल बाद 3 वर्ष बढ़ जाएगी, तो एक प्लस का साइन आप यहां लगा दीजिए। अब उसने कहा कि 3 साल बाद जो आयु है, ये रोहन की आयु, ये मदर की आयु, दोनों का गुणनफल अगर दोनों की गुणा करेंगे तो किसके बराबर है? 360 के बराबर है।
तो इसको 360 के बराबर रख देंगे हम। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, द्विघातीय समीकरण बनाएंगे और उसके फैक्टर करके सोल्व करेंगे। इसको सोल्व कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, x प्लस 3 x प्लस 26 और 3 कितने हो गए भाई 29, ये 360। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x की x से करें कितना आएगा x स्क्वायर, x की 29 से करें कितना है 29x, 3 की करें कितना आएगा 3x और 29 की करें कितना आएगा भाई 87 और 360। इसको थोड़ा अरेंज करें तो ये आएगा x स्क्वायर, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हुआ 32, 32x और 87 को आप उधर ले जाएं, अगर 360 में से आप 87 माइनस करेंगे, 360 और 87 माइनस करिए भाई, देखिए आप 3 7 273, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ पे बचेगा 273 प्लस का, तो उधर लाइन क्या आएगा, ये हो जाएगा भाई माइनस का 273। ठीक है, तो 273 आपको प्राप्त हुआ। ये आपने एक द्विघातीय समीकरण बना दिया है। अब इसके फैक्टर करेंगे तो मैंने आपको बताया था, आप वैसे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके लिखा है कि उसकी उनकी एज फाइंड करिए, कि उनकी वर्तमान आयु निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैंने बताया एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं तो 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 273 से तो आया 273। 273 के आप करेंगे फैक्टर, आप फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले चेक करेगा 2 से जाएगा। आप यहाँ देखें 2 एक इवन नंबर है, एक सम संख्या, और यहाँ क्या है विषम है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो किससे करेंगे हम 3 से, 3 के टेबल में 3 निम्न 27, 3 एकम 3, फिर 3 से चेक कीजिए भाई 3 से जाएगा क्या, 3 से ये नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि कैसे चेक किया आपने 9 और प्लस 1 10, 10 इनका सम करके देखा हमने, और वो सम जो है 10 इनका वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसको चेक करेंगे तो 7 से जाएगा, 7 1 जा और 7 3 जा। ठीक है, अब 13 किसी के टेबल में है तो 13 1 जा 13, अब इसके आगे फैक्टर नहीं होंगे। अब इसके पेयर बनाने की कोशिश करें, अगर 7 या 21 और 13 एकम 13, 21 और 13 बनाएं, उन दोनों फैक्टर को हमने प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो नंबर कितना आना चाहिए 32, 32x आना चाहिए। अगर 21 और 13 को जोड़ते हैं तो 32 नहीं आता है, 21 में से 13 माइनस करते हैं तो भी 32 नहीं आता है। इसका मतलब यहाँ डायरेक्ट इसके फैक्टराइजेशन नहीं बने, थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं, 13 तिया 39 और 7 एकम 7, 13 तिया 39, 39 में से 7 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 32। तो इसका मतलब फैक्टर क्या होंगे इसके 39 और 7, तो इसके फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। और ये मैंने आपको बताया, ये आपको खुद एक बार ये आपको ध्यान देना पड़ेगा इस बात पे, ये आपको ध्यान देना होगा कि अगर यहाँ पे 32x हमारा पॉजिटिव, तो 39 को क्या रखे प्लस का और 7 को क्या रखे माइनस का, बड़ा नंबर प्लस का होगा तभी आपका प्लस का नंबर बचेगा। अब इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ से क्या कॉमन, x कॉमन निकला, क्या बचेगा x प्लस में 39, यहाँ से क्या कॉमन है, एक तो माइनस कॉमन, दूसरा 7, क्योंकि मैंने आपको बताया जो इस ब्रैकेट में बचा है सेम नंबर उसी में बचने चाहिए भाई। तो यहाँ पर अगर x है तो यहाँ 7x, अब x कब बचेगा, जब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 7, तो 7 कॉमन निकालना, यहाँ बचा x प्लस 7 से डिवाइड करोगे कितना 7 है 21, 7 निम्न 39, दोनों ब्रैकेट में सेम आए हैं, सेम टर्म्स हैं, इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इन दोनों में से कॉमन निकालिए, x प्लस में 39, यहाँ क्या बचेगा x और माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली इक्वेट करवाइए, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे अगर हम, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ x है प्लस तो उधर जा क्या हो जाएगा माइनस, x इज इक्वल टू माइनस 39 और x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 7। अब x को हमने क्या लेट किया, x को क्या माना है, x को हमने रोहन की वर्तमान आयु माना है, रोहन की प्रेजेंट एज लेट किया इसको हमने, और किसी की भी आयु कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी कैंसिल। तो इसकी जो वर्तमान आयु कितनी बची 7 वर्ष, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की वर्तमान आयु 7 ईयर्स, 7 वर्ष। तो इस तरीके से हम ये एज वाले क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, इनमें हमेशा कंडीशन दी है। तो दोस्तों
तो ये कंडीशन का यूज करके हमने फाइंड की। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ पार्ट। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। यूनिफॉर्म स्पीड होती है एक जैसी स्पीड, मतलब उसकी स्पीड चेंज हो रही है, एक जैसी स्पीड से जो ट्रेन वो चल रही है। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड जो पहले थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो सेम डिस्टेंस कवर करने में उसको पहले से 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है। मतलब जो स्पीड ट्रेन की पहले थी, अगर उससे हमने 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, तो जितना टाइम पहले लेती ट्रेन उससे अब कितना लेगी, 3 घंटे ज़्यादा समय लेगी। तो फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है, एक समान चाल है, वो ज्ञात करनी। हिंदी वाले साथी क्वेश्चन बोर्ड पे ध्यान से देखें, नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो समान दूरी को तय करने में वह पहले से 3 घंटे ज्यादा समय लेगी। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर। आफ्टर डिक्रीजिंग स्पीड, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, चाल घटाने पर नई चाल बराबर x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब उसकी चाल कितनी घटाई, चाल घटाने पर, चाल घटा दी हमने तो उसकी नई चाल, अब जिस चाल से वो चल रही है वो उसकी नई चाल है। मतलब डिक्रीजिंग द स्पीड, स्पीड को डिक्रीज करा भाई, कितना कम करा है, 8 किलोमीटर पर आवर। पहले स्पीड हमने क्या लेट करी है, x, उसमें से कितने घटाएंगे, 8, तो x माइनस 8। अब स्पीड कम होगी उसकी। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल या तय दूरी, जो दूरी तय करनी उसको वो कितनी भाई, 480 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अब ध्यान से देखिए, फॉर्मूला बहुत बार यूज कर चुके हैं आप। यहां पर मैं जो फॉर्मूला यूज करने वाला हूं उसको ध्यान से समझिए। डिस्टेंस कितनी भाई, 480, किस स्पीड से गया वो, x, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आया, टाइम, इज इक्वल टू 480, डिस्टेंस सेम रहेगा। अब स्पीड कितनी है, x माइनस 8। तो फॉर्मूला जो हमने यूज किया है, बिकॉज डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, दूरी बटे चाल बराबर क्या हुआ, समय। तो ये समय आया है, इतना समय ट्रेन ने लिया है। पहले केस में कितना, 480 की दूरी तय करी उसने x की स्पीड से, इतना समय लगा उसको। दूसरे केस में 480 है सेम, अब उसने इस स्पीड से, अब स्पीड उसकी कम हो चुकी है, तो ये टाइम, ये भी टाइम है, लेकिन ये सेकंड कंडीशन का है। लेकिन उसने एक कंडीशन और दी है कि दूसरे वाले केस में जो टाइम लगा है वो पहले वाले से कितना ज्यादा है, वो 3 घंटे ज्यादा है। इसका मतलब एक टाइम ये लगा है पहले केस में, एक टाइम ये है, इनमें से एक टाइम कम है, दूसरा ज्यादा है। तो कौन सा टाइम ज्यादा, आप ध्यान से देखिए, ये टाइम ज्यादा है, क्योंकि जब स्पीड कम होगी तो देर से पहुंचेगी, तो समय क्या लगेगा, ज्यादा। तो ये टाइम कितना ज्यादा है, ये टाइम उसका 3 घंटे ज्यादा है। इसका मतलब अगर ये 3 घंटे ज्यादा, तो इक्वल कब हो गए, जब इसमें से 3 घंटे क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, 3 घंटे हम माइनस करेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो कि अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब ये 3 कम है, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप 3 क्या करेंगे, 3 प्लस कर देंगे। आप जो ये कम है इसमें, क्योंकि स्पीड इसकी ज्यादा है यहाँ पर, तो टाइम कम लगेगा। कितना कम है, 3 कम है, तो इक्वल कब आएंगे,
जब कम में हम 3 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो आप यहाँ प्लस कर सकते हैं या यहाँ माइनस कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे आप। इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है कि ये वेरिएबल वाली टर्म, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, आप वेरिएबल को एक तरफ लेकर आइए, उसको सोल्व कर सकते हैं ऐसे 480 अपॉन एक्स। अगर इस टर्म को यहाँ लाएंगे इधर तो ये प्लस की इधर आके आ जाएगा माइनस, माइनस 480 अपॉन में एक्स माइनस, आप इसको उधर ले जाइए कोई नहीं, 3 इज इक्वल टू 480 एक्स माइनस 8। आप इसको उधर भेज दीजिए 480 माइनस में एक्स। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, एलसीएम लेके, जो 3 है वो रहेगा एज इट इज, इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम लिया x माइनस 8 इंटू एक्स, एक्स माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, तो ये कितना हुआ भाई, x की मल्टीप्लाई 480 से 480x माइनस x से x कैंसिल, x माइनस 8 की मल्टीप्लाई 480 से। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए कैसे आएगा, 3 एज इट इज 480x x 480x, ऐसे कैसे 480 के x से गुणा करेंगे कितना आएगा भाई, प्लस माइनस 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 480x, और 480 के हम करेंगे किससे, 8 से, प्लस माइनस माइनस प्लस, अगर 8 की मल्टीप्लाई 480 से करेंगे कितना आएगा भाई, प्लस 3840 अपॉन x माइनस 8 इंटू एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई x से कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, आर पार गुणा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x की किससे करेंगे, 3 से। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 480 से 480 कैंसिल, 480 ये प्लस है, ये माइनस है, ये कट जाएगा, कितना बचा यहाँ पर, यहाँ बचा 3840। अब 3 की मल्टीप्लाई करने की बजाय हम 3 को कहाँ भेज देते हैं, डिवाइड में, 3 जाके इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 3 से कट जाएगा भाई, 3 1 जा 3 2 जा, और कितना आएगा ये 3 8 जा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x 1280 बचा, ये कटने के बाद 3 यहाँ डिवाइड में जाएगा, और 3 से हमने 3840 को डिवाइड कर दिया तो 1280 बचेगा, 1280 यहाँ प्लस, इसको ले आओ क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसके क्या कर सकते हैं, फैक्टर और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। फैक्टर करेंगे, देखना x स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं तो क्या 1 की मल्टीप्लाई 1280 करेंगे, 1280 आएगा भाई, 1280 के फैक्टर करेंगे, पहले 2 से जाएगा, 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 पे जा रहा है भाई 160, फिर 2 से जाएगा ये 80, फिर 2 से जाएगा 40, फिर 2 से करेंगे 20, फिर 2 से करेंगे 10, फिर 2 5 जा, और ये 2 1 जा 2। अगर इसको सोल्व करें, सॉरी 5 1 जा 5। अगर इसको हम देखें फैक्टर इसके अरेंज करें तो कैसे आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। अब ये फैक्टर अरेंज एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 2 6 2 40 आ गया, 2 3 6 आ गया, तो ठीक है जी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। और इसे फैक्टर अरेंज करें, अब हमें क्या मल्टीप्लाई तो चाहिए हमें 1280, और प्लस माइनस करें तो कितना चाहिए हमारा 8। अगर इसको हम करें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तक अरेंज कर दें हम ऐसे यहाँ तक, और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 मुझे 40, ये तो हुआ हमारा 32, और ये हमारा कितना हुआ 40। तो अब देखिए मैंने बताया सम या माइनस करें इनको तो हमें कितना आना चाहिए, हमारा 8x, तो इसका मतलब 40 में से 32 माइनस करेंगे तो 8x बचेगा, लेकिन वो किसका, माइनस का। और माइनस का कब बचेगा, जब बड़ा नंबर माइनस का होगा, छोटे वाला क्या होगा, प्लस का होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280, 1280। इनमें से हम कॉमन निकालेंगे, पेयर बनाया भी हमने, कॉमन निकलेगा तो यहाँ से क्या कॉमन है, x, तो x माइनस 40 प्लस, मैंने आपको बताया दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म्स होनी चाहिए, आपके सेम नंबर होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे x माइनस 40 है तो यहाँ कितना है 32x, x का बचेगा जब क्या कॉमन निकलेगा 32, 32 कॉमन निकाल ले तो क्या बचेगा x माइनस 40, दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रहा है। कॉमन निकाल के रख दीजिए x माइनस 40 और x प्लस में 32,
दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे, एक बार इसको और एक बार इसको, तो यहाँ से x कितना आएगा, x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू आएगा माइनस का 32। x को क्या लेट किया आपने, स्पीड ऑफ ट्रेन, रेलगाड़ी की चाल, वो कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कैंसिल। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन, रेलगाड़ी की चाल बराबर कितने आए भाई, 40 किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोस्तों हमारे एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।